आज हम टारटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है टारटेरिया में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के लिए। मैं बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। टारटेरिया फैक्ट है या कॉन्स्पिरेसी आप डिसाइड करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या था टारटेरिया? टारटेरिया 13वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी मैप्स पर सेंट्रल एशिया में पाए जाने वाला एक बहुत बड़ा देश या साम्राज्य था। यह साम्राज्य इतना बड़ा था कि आज का पूरा रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, कोरिया, मंचूरिया, चाइना और सेंट्रल एशिया सब इसका हिस्सा थे। टारटेरिया को यूरोपियन लोग द ग्रेट टारटरी भी बुलाते थे, जैसा आप इन फेमस पुराने नक्शों में देख सकते हैं। टारटेरिया शब्द कहाँ से आया, इस पर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमसे बताया ये गया है कि टारटेरिया तातर शब्द से निकला था। तातर टर्की देश में पाए जाने वाला एक कस्बा था। ये लोग आज भी मौजूद हैं और इनको हम वोल्गा तातर बुलाते हैं, जो कि रशिया में पाए जाने वाली एक माइनॉरिटी ग्रुप है। दूसरी तरफ लोग हैं जो मानते हैं टारटेरिया दो शब्दों से मिलकर बना है, टारटरी और आर्या या आर्यन, यानी टारटरी देश जहाँ पर आर्यंस रहते थे। आर्यंस एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती थी जो नॉर्थ पोल में मौजूद हाइपरबोरिया या जम्बू द्वीप से हमारे ज़मीन पर आई थी। टारटेरिया का ऑफिशियल फ्लैग या झंडा ये था, पीला रंग और बीच में ये जीव जिसको ग्रिफिन बुलाया जाता है। ग्रिफिन एक मिथिकल क्रिएचर माना जाता है जिसका आधा शरीर शेर का है और आधा गरुड़ का। गरुड़ आसमान का राजा है और दृष्टि या हिडन नॉलेज को दर्शाता है, और शेर ज़मीन का राजा माना जाता है। तो ये टारटेरिया के लिए एक परफेक्ट सिंबल था, क्योंकि टारटेरिया सिविलाइजेशन ने ज़मीन और आसमान दोनों को जीत रखा था। ये टारटेरिया का झंडा कई पुराने देशों के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मेंशन था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रशिया का जो एम्बलम या कोट ऑफ आर्म्स है उस पर टारटेरिया का सिंबल पाया जाता है। ये रशिया का कोट ऑफ आर्म्स है। आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच कैसे एक घोड़े पर बैठा सैनिक, जिसको रॉयल नाइट बोला जाता है, इस ग्रिफिन को मार रहा है। ये सिंबलिज्म है जो हमें ये बता रही है कि सोवियत यूनियन या रशिया टारटेरिया को तबाह करके उस पर बनाई गई नई सभ्यता थी। अब आते हैं इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पर, जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने कॉन्स्पिरेसी बोलकर हटा दिया या फिर हमसे छिपाया है। हम डिस्कस कर रहे हैं अजम्पशंस जो टारटेरिया के बारे में मानी जाती हैं। नंबर 1, एडवांस टेक्नोलॉजी और फ्री एनर्जी। बिलीवर्स कहते हैं टारटेरिया के पास वायरलेस फ्री एनर्जी सिस्टम थे। बिल्डिंग्स के ऊपर डोम्स, स्पायर्स और टावर्स एंटीना की तरह काम करते थे और एनर्जी को एटमॉस्फेयर, ईथर, जिसको हिंदी में आकाशा भी कहा जाता है, उससे खींच लेते थे। मतलब बिजली फ्री और अनलिमिटेड थी और कोई टैक्सेस नहीं थे। नंबर 2, ग्लोबल एम्पायर। टारटरी सपोर्टर्स के हिसाब से ये सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक जगह नहीं थी, बल्कि एक सुपर एम्पायर था जो यूरेशिया से लेकर अमेरिका तक पूरे विश्व में फैला था। इसका प्रूफ सभी देशों में पाए जाने वाला बहुत सुंदर और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर या बिल्डिंग्स हैं, जो पुराने ग्रीको रोमन स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं, जो कि साफ साफ दर्शाती हैं कि ये एक ही ग्रुप के लोगों ने बनाई हैं। इन बिल्डिंग्स को देखकर यकीन होता है कि इनको हथौड़े और छेनी चलाने वालों ने नहीं बनाया, बल्कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी उन्होंने बनाया है। नंबर 3, एयरशिप्स। टारटेरियंस के पास जाइंट एयरशिप्स और ज़ेपलिन टेक्नोलॉजी थी जो फ्री एनर्जी पर चलती थी। ये एयरशिप्स लंबी दूरियां तय करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बनाई गई थी। ये एयरशिप्स साइज़ में आज के एरोप्लेन से करीब 5 से 10 गुना बड़ी हुआ करती थी और उनके अंदर पूरे घरों से लेकर स्विमिंग पूल्स और रेस्टोरेंट सब होता था। इन एयरशिप्स को चार्ज इन बिल्डिंग्स के ऊपर स्पायर्स के साथ किया जाता था। नंबर 4, टारटेरिया यूटोपिया था। ये अजम्पशन कहती है कि टारटेरिया एक यूटोपियन सिविलाइजेशन थी जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या कमी नहीं थी और इंसान बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और स्पिरिचुअल था। नंबर 5,
मड फ्लड और डिस्ट्रक्शन। 18th सेंचुरी में टार्टेरिया को तबाह करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मड फ्लड यानी मिट्टी की बाढ़ क्रिएट की गई, जिससे सभी शहरों को तबाह कर दिया और ज़्यादातर टार्टेरियन लोग मारे गए। ये फ्लड फ्रीक्वेंसी वेपन्स का यूज़ करके क्रिएट किया गया था, जहां पूरे अर्थ के सरफेस को एक प्रोसेस जिसको सोयल लिक्विफिकेशन कहते हैं उससे शिकार बनाया गया और पल भर में पूरी सिविलाइजेशन मिट्टी में मिल गई। इसीलिए आज भी सभी देशों में ऐसी बिल्डिंग्स पाई जाती हैं जो ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक जाती हैं या मिट्टी में ढकी होती हैं। नंबर 6, हिस्ट्री को फिर से लिखा गया। 19th सेंचुरी के बाद जानबूझकर हिस्ट्री इरेज की गई। एजुकेशन से टार्टेरिया का नाम मिटा दिया और एक नई टाइमलाइन लिखी गई ताकि लोग अपना असली पास्ट कभी ना जान पाएं और उनको नई स्टोरीज, नई हिस्ट्री, नई कहानियाँ दी गई। इससे कंट्रोलर्स लोगों को और नैरेटिव को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 7, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट और ऑर्फन ट्रेन्स। मड फ्लड के बाद टार्टेरिया के लोग मारे गए या हटा दिए गए। जिन बचे हुए लोगों को टार्टेरिया का ज्ञान था उन सबको मेंटल असाइलम्स में डाल दिया गया हर देश में। बाकी टार्टेरियंस के अनाथ बच्चों को ऑर्फन ट्रेन से डिस्ट्रीब्यूट करके नई पॉपुलेशन बसाई गई और एक नई हिस्ट्री लिखी गई। इन बच्चों को कोई ज्ञान नहीं था पास्ट सिविलाइजेशन का और बहुत कुछ चीज़ें थी टार्टेरियंस के पास जो आप सुनकर विश्वास नहीं करोगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, ऑर्गन पाइप्स और फ्रीक्वेंसी हीलिंग, स्टार फोर्ट्स, इनक्यूबेटर बेबीज़, वर्ल्ड फेयर्स और बहुत कुछ जो हम फ्यूचर वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सपोर्ट और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।